नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल के चैनल पर। आज के वीडियो में हम ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इंक्रीज योर सेल्स फास्टर एंड ईजियर देन यू एवर थॉट पॉसिबल के छठे अध्याय सुझाव की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 6 सुझाव की शक्ति। हम दोहराव और भावना के साथ अपने अवचेतन मन में जो भी बोते और पालते पोसते हैं वह एक दिन हकीकत बन जाएगा। अर्ल नाइटिंगेल। इंसान अपने परिवेश में मौजूद सुझाव के तत्वों द्वारा, खास तौर पर मानवीय तत्वों द्वारा, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। किसी शांत, आत्मविश्वासी, तनावरहित सेल्सपर्सन का सुझावकारी प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। इसीलिए सबसे सफल सेल्स पीपल आमतौर पर वे होते हैं जो सबसे शांत और मिलनसार होते हैं। वे आमतौर पर अच्छी पोशाक पहनते हैं, उनका हुलिया अच्छा होता है और वे हर मायने में पेशेवर दिखते हैं। शीर्षस्थ सेल्स पीपल का ग्राहकों पर शांतिदायक, तसल्ली भरा प्रभाव होता है। उन्हें खुद पर और अपने प्रोडक्ट या सेवा पर विश्वास होता है। फलस्वरूप हम उनकी बात पर भरोसा करने लगते हैं। हम उनकी कही बातों और उनके प्रोडक्ट या सेवा पर विश्वास करते हैं। बाहरी परिवेश। हर व्यक्ति अपने भौतिक परिवेश द्वारा भी प्रबलता से प्रभावित होता है। आपके परिवेश का इस बात पर जबरदस्त असर होता है कि आप कैसा सोचते, महसूस करते और व्यवहार करते हैं। आपके परिवेश में छोटे परिवर्तन होने से इस बात में तुरंत परिवर्तन हो सकता है कि आप अपने आसपास हो रही चीजों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। मिसाल के तौर पर, कमरे का सामान्य तापमान लगभग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर आप इस तापमान को 5 डिग्री कम या ज्यादा कर दें, तो इससे आपके आराम के स्तर में नाटकीय परिवर्तन आ सकता है। इससे ध्यान से बातें सुनने पर भी बहुत विपरीत असर पड़ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा महसूस करते हैं, तो आपकी असहजता आपको चिड़चिड़ा, रौबदार और अधीर बना देगी। आपके आसपास के लोग। आपके सुझावकारी परिवेश में शायद सबसे शक्तिशाली प्रभाव उन लोगों का होता है जिनसे आप मिलते हैं। जब आप लोगों के आसपास होते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया और व्यवहार से आप बहुत प्रबलता से प्रभावित होते हैं। दूसरों पर हमारी ज्यादातर प्रतिक्रिया शुरुआत में अवचेतन होती है। हर व्यक्ति ने यह अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति से मिलते ही उसके प्रति एक नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है, हालांकि अभी किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। इस त्वरित आंकलन का कारण यह है कि कई अन्य लोगों के साथ हुए आपके पुराने अनुभव आपके अवचेतन मन में, आपके स्थायी स्मृति बैंक के हिस्से के रूप में संग्रहीत हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपका अवचेतन बिंदुओं को आपस में जोड़ देता है और आपके पुराने अनुभवों के आधार पर उस व्यक्ति का एक त्वरित आंकलन प्रदान करता है। आप दूसरे लोगों पर अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, ग्राहक आप पर अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। बिक्री प्रस्तुति से पहले आप जो करते हैं और प्रॉस्पेक्ट से मिलते वक्त आपसे संबंधित हर चीज या तो सुझावकारी परिवेश की गुणवत्ता को घटाती है या फिर बढ़ाती है और तय करती है कि आप बिक्री कर पाते हैं या नहीं। आपका आंतरिक परिवेश। कई सुझावकारी प्रभाव हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अनिवार्य हैं आपका हुलिया, आपकी आवाज और आपका नजरिया। अगर आप अच्छे दिखते हैं, आपकी आवाज स्पष्ट और आत्मविश्वासी होती है, आपका नजरिया शांत और आशावादी होता है, तो आपकी उपस्थिति का शुरुआती प्रभाव प्रॉस्पेक्ट पर सकारात्मक छाप छोड़ेगा। सौभाग्य से आप लगभग हर दृष्टि से अपने शारीरिक हुलिये को नियंत्रित कर सकते हैं। आप पेशेवर अंदाज में पोशाक पहन सकते हैं, खुद को आकर्षक ढंग से तैयार कर सकते हैं और अपने हाव भाव को नियंत्रित कर सकते हैं। आपका उद्देश्य बाहर से हर समय ऐसे दिखना है मानो आप अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे लोगों में से एक हों। बेचने का अभ्यास करें। आप किसी आईने के सामने अपनी बिक्री प्रस्तुति को जोर जोर से बोलकर अपनी आवाज को दमदार और स्पष्ट बना सकते हैं। पेशेवर अभिनेता आईने के सामने चलने, बात करने, मुद्राएं बनाने और पंक्तियां बोलने में कई घंटे बिताते हैं, ठीक उसी तरह मानो वे अपनी आवाज को दर्शकों की आखिरी कतार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। जब आप किसी प्रॉस्पेक्ट के साथ होते हैं, तो आप बस आवाज के वॉल्यूम या मात्रा को कम कर देते हैं, लेकिन वही विश्वास और ऊर्जा बनाए रखते हैं। इसका प्रॉस्पेक्ट के मन पर एक बेहद सुझावकारी प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक और खुशमिजाज बने।
पहले बताई गई मानसिक रिहर्सल तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने नजरिए को नियंत्रित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि यह उत्साही और विश्वासपूर्ण हो। आप अपनी कल्पना नियमित रूप से अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ सेल्स प्रोफेशनलों में कर सकते हैं। जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलने अंदर जाते हैं तो आप खुद से सकारात्मक अंदाज में बात कर सकते हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आप तनकर खड़े रहते हैं, आपकी पीठ सीधी रहती है और आपकी ठुड्डी ऊपर रहती है। आप प्रोस्पेक्ट से नजरें मिला सकते हैं और दृढ़ता से हाथ मिला सकते हैं। आप हर मायने में सकारात्मक, तैयार, पेशेवर सेल्सपर्सन के रूप में नजर आ सकते हैं। सफलता की पोशाक पहने। मेरे सेल्स करियर में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मेरा एक मित्र मुझे एक तरफ ले गया और मुझसे बोला कि क्या मैंने कभी इस बारे में कुछ पढ़ा है कि ग्राहक से मिलते समय कौन सी पोशाक पहनना सही रहता है। मैं एक ऐसे परिवार से आया था जहां किसी ने कभी सूट नहीं पहना था और किसी ने भी मुझे कभी नहीं बताया था कि कारोबार में पोशाक का महत्व क्या होता है। लेकिन मैं एक तत्पर विद्यार्थी था। मेरे मित्र ने व्यवसाय में सफलता दिलाने वाली पोशाक के बारे में कुछ बातें बताईं। बाद में मैंने इस विषय पर कई पुस्तकें खरीदी और पोशाक के संदर्भ में व्यापक अध्ययन किया। मैंने ये सीखा कि आप किसी प्रोस्पेक्ट पर जो पहली छाप छोड़ते हैं उसका 95% आपके कपड़ों से तय होता है। प्रोस्पेक्ट चक्षु प्रधान होते हैं। प्रोस्पेक्ट बहुत चक्षु प्रधान होते हैं। आपके कपड़ों का दिखने वाला प्रभाव प्रोस्पेक्ट पर उसी तरह पड़ता है जैसे कोई लहर पत्थर के किनारे से टकराती है। आपके कपड़ों का प्रोस्पेक्ट पर प्रबल अवचेतन प्रभाव डालता है। आप बाहर जैसे दिखते हैं उसे आपके आंतरिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति माना जाता है। आपके कपड़ों का दिखने वाला प्रभाव प्रोस्पेक्ट पर उसी तरह पड़ता है जैसे कोई लहर पत्थर के किनारे से टकराती है। जब आप अच्छी पोशाक और अच्छे हुलिये में होते हैं तो ग्राहक अचेतन रूप से यह मान लेता है कि आप एक अच्छी कंपनी से आए हैं और आपका प्रोडक्ट अच्छी गुणवत्ता का है। जब आप पहली मुलाकात में किसी शीर्षस्थ सेल्सपर्सन जैसे दिखते हैं तो प्रोस्पेक्ट आपको ज्यादा गंभीरता से लेता है और आपके बिक्री संदेश के प्रति ज्यादा खुला होता है। ज्यादातर पैसा कौन बनाता है? इतने बरसों में 10 लाख से ज्यादा सेल्स पीपल के साथ 1000 से अधिक सेमिनारों में मैंने गौर किया है कि सबसे अच्छी पोशाक वाले सेल्स पीपल हमेशा वही होते हैं जो अपने क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जब भी कोई अच्छी पोशाक वाला सेल्सपर्सन मुझसे बात करता है उसके आत्मविश्वासी नजरिए से ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने क्षेत्र में बेहतरीन पैसे कमा रहा है। दूसरी ओर मैं असंख्य सेल्स पीपल को देखता हूं जिन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि जब वे हर सुबह घर से खराब तरीके से पोशाक पहनकर निकलते हैं तो वे खुद को और अपनी बिक्री को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। विडंबना यह है कि किसी ने भी उन्हें अकेले में ले जाकर यह नहीं बताया कि उचित व्यावसायिक पोशाक सफलता के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इससे भी बुरी बात, कोई भी ये बताकर किसी सेल्सपर्सन की आलोचना नहीं करना चाहता कि उसकी पोशाक सही नहीं है। हर व्यक्ति जानता है लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। हर सेल्सपर्सन को उचित व्यावसायिक पोशाक के बारे में कम से कम 2 पुस्तकें पढ़नी चाहिए और फिर उनकी सलाह पर निष्ठापूर्वक अमल करना चाहिए। याद रखें कि बिक्री के बाकी सभी पहलुओं की तरह ही पोशाक में भी हर चीज मायने रखती है। ये या तो आपकी मदद कर रही है या आपको नुकसान पहुंचा रही है। ये या तो बढ़ा रही है या फिर घटा रही है। आपकी पोशाक या तो आपको बिक्री की ओर ले जाती है या फिर उससे दूर ले जाती है। बिक्री के क्षेत्र के सभी सुझावकारी प्रभावों में पोशाक बेहद शक्तिशाली होती है। मित्रता घटक। बिक्री में सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक, जिसका मैं पहले ही संक्षेप में जिक्र कर चुका हूँ, ये है, कोई भी व्यक्ति आपसे तब तक नहीं खरीदेगा जब तक कि उसे विश्वास न हो जाए कि आप उसके मित्र हैं और उसके सर्वश्रेष्ठ हित में काम कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रॉबर्ट सियाल्डिनी की पुस्तक इन्फ्लुएंस में एक बिंदु है, बिक्री सफलता में पसंद का महत्व। यदि कोई प्रोस्पेक्ट आपको पसंद करता है तो विवरण बिक्री की राह में आड़े नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके प्रति तटस्थ या नकारात्मक है तो विवरण राह के हर कदम पर आपको उलझा देंगे और प्रायः बिक्री को असंभव बना देंगे। जब भी कोई ग्राहक आपसे पहली बार मिलता है तो वह यह अनकहा प्रश्न पूछता है, क्या आप मेरी परवाह करते हैं? यदि आप पहले 1-2 मिनट में हाँ का जवाब नहीं देते हैं तो ग्राहक आपके साथ कारोबार करने में धीरे धीरे रुचि गंवा देगा। हो सकता है कि वह आपकी मुलाकात और प्रस्तुति के दौरान विनम्रता से बैठा रहे, लेकिन अंत में वह आपको आने के लिए धन्यवाद देगा और कहेगा कि वह इस बारे में सोचेगा। उद्धरण चिन्ह।
हम ऐसे लोगों के साथ बातचीत या सौदे करना पसंद करते हैं जिनके प्रति हम दोस्ताना महसूस करते हैं। हम पहली बातचीत के शुरुआती कुछ सेकंडों में और शुरुआती कुछ शब्दों से इस संबंध के लिए मंच तैयार कर देते हैं। बालों की देखभाल। बिक्री संबंधी चर्चा का केंद्र सेल्सपर्सन के चेहरे पर होना चाहिए। इस कारण हुलिया महत्वपूर्ण हो जाता है। नियम यह है कि आपके हुलिये या पोशाक में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो उस संदेश से ध्यान भटकाए जो आप वहां देने आए हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, या समान ही समान को आकर्षित करता है। तथ्य यह है कि हम उन्हीं लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं और उन्हीं लोगों से खरीदते हैं जो अधिकाधिक मायनों में हमारे जैसे होते हैं। हम उन लोगों के साथ ज्यादा आरामदेह महसूस करते हैं जो हमारे जैसी पोशाक पहनते हैं, जो हमारी ही तरह खुद को संवारते हैं, जिनके नजरिए और राय हमारे जैसी ही होती हैं आदि। आप अपने हुलिये को ग्राहक के परिवेश में दिखने वाले लोगों की तरह जितना ज्यादा बनाते हैं, ग्राहक के मन में आपकी बात सुनने और आपके साथ कारोबार करने में उतना ही कम प्रतिरोध होता है। हमारी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है किसी व्यक्तिगत या व्यावसायिक स्थिति में आरामदेह महसूस करना। आप अपने प्रोस्पेक्ट के आराम के स्तर को बढ़ाने के लिए जो भी करते हैं, वह हर चीज आपके बेचने की संभावना को भी बढ़ा देती है। लंबे बाल, कम बिक्री का रिकॉर्ड। कुछ साल पहले एक युवा सेल्समैन मेरे एक सेमिनार में आया और उसने मुझसे अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए सलाह मांगी। उसके लंबे, झबरे बाल देखकर मैं समझ गया कि उसकी समस्या क्या थी। जब मैंने उससे उसके व्यवसाय के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसके मूल ग्राहक ऑफिसों में काम करने वाले व्यवसायी थे। उसके पास एक अच्छे भाव वाला अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन वह ज्यादा बिक्री नहीं कर पा रहा था। इसका कारण मेरे सामने तुरंत स्पष्ट हो गया। मैंने उसे बताया कि अगर वह व्यवसायियों को बेचने में ज्यादा सफल बनना चाहता था तो उसे अपने बाल कटाने होंगे। वह ताव में आ गया और बोला कि उसके बालों की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह अपने कॉलर पर लंबे, झबरे बाल रखकर अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करना चाहता था। मैंने उसे समझाया कि वह जितने चाहे उतने लंबे बाल रख सकता है, लेकिन लंबे बालों के कारण वह बिक्री में सफलता से वंचित रह रहा था। त्वरित कार्य, त्वरित परिणाम। सौभाग्य से वह एक अच्छा विद्यार्थी था। वह बाहर गया और उसने अपने बाल कटा लिए, लेकिन बस थोड़े से। लेकिन उसकी बिक्री लगभग तुरंत ही बढ़ गई। ये देखकर उसने अपने बाल और भी छोटे कटा लिए। एक बार फिर उसकी बिक्री उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। ये देखकर वह आखिरकार पूरे रास्ते चला गया और उसने एक पारंपरिक कारोबारी हेयर कट करा ली। उसकी बिक्री में उछाल आ गया। वह अपने माता पिता के मकान से बाहर निकल सकता था, एक कार खरीद सकता था और अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकता था। वह आनंदित था, लेकिन अफसोस, वह ये सोचने लगा कि उसे जो सफलता मिली थी वह पूरी तरह उसके बेहतरीन प्रोडक्ट और असाधारण व्यक्तित्व के कारण मिली थी। नतीजा ये हुआ कि वह अपने पुराने तौर तरीकों में फिसल गया और एक बार फिर बाल बढ़ाने लगा। और जैसे जैसे उसके बाल लंबे होते गए, उसकी बिक्री घटती चली गई। जब उसके बाल एक बार फिर कॉलर पर आ गए और वह इस प्रोस्पेक्ट से उस प्रोस्पेक्ट तक जाने वाले झबरीले कुत्ते की तरह दिखने लगा, तो उसका पैसा खत्म हो गया और उसे दोबारा अपने माता पिता के घर जाकर रहना पड़ा। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तब भी उसके बाल लंबे थे। वह पुराने कपड़े पहने हुए था और उसके जूतों में छेद थे। वह बहुत कम उम्मीद और उससे भी कम सफलता के साथ एक अपॉइंटमेंट से दूसरे अपॉइंटमेंट तक जाता था। अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करना। आपका प्रोडक्ट या सेवा हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और इसे सर्वश्रेष्ठ संभव रोशनी में पेश किया जाना चाहिए। लोग उस प्रोडक्ट के सुझावकारी प्रभाव से प्रबलता से प्रभावित होते हैं जो रंगीन और आकर्षक हो। प्रोस्पेक्टों पर उन प्रोडक्ट सामग्रियों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो गंदी, धूल भरी, कॉफी के दाग वाली, अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त हों। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपकी बिक्री सामग्री हर मायने में उत्कृष्ट दिखे। याद रखें, लोग बेहद चक्षु प्रधान होते हैं। वे जो देखते हैं उसका उन रायों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो वे आपके प्रोडक्ट या सेवा और आपकी कंपनी के बारे में बनाते हैं। अपनी प्रस्तुति का अभ्यास करें। आपकी बिक्री प्रस्तुति अच्छी तरह व्यवस्थित, सहज और सभी विवरणों में पूर्ण होनी चाहिए। जहां तक आपके प्रोस्पेक्ट का संदर्भ है, आपके प्रोडक्ट या सेवा की 80% उपयोगिता या मूल्य आपकी प्रस्तुति की गुणवत्ता में शामिल होगा। यदि आपकी बिक्री प्रस्तुति बेतरतीब और भटकने वाली है, तो प्रोस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट या सेवा को कम वांछनीय या आकर्षक मानेगा।
अगर आपकी प्रस्तुति सटीक और सुव्यवस्थित है तथा एक तार्किक प्रक्रिया में कदम दर कदम बढ़ती है, तो ग्राहक यह मान लेगा कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सेवा और आपकी कंपनी भी उतनी ही व्यवस्थित और कार्यकुशल है। पेशेवर बिक्री प्रस्तुति नाटकीय रूप से उस चीज की अनुभूत उपयोगिता को बढ़ा सकती है और साथ ही भाव के प्रतिरोध को भी घटा सकती है। सुखद माहौल। आपका परिवेश हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। उससे सफलता और समृद्धि का संचार होना चाहिए। जब लोग आपके ऑफिस आएं, तो उन्हें तुरंत यह महसूस होना चाहिए कि यह एक सफल संगठन है। हर चीज साफ और जगह पर होनी चाहिए। अपने एडवांस्ड कोचिंग प्रोग्रामों में हम सफल उद्यमियों को प्रशिक्षण देते हैं कि वे अपने ग्राहकों के सामने पेश करने वाली छवियों को कैसे बदलें। हमारे ग्राहकों को अक्सर आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। हाल ही में एक छोटे कारोबार वाले दंपत्ति ने शिकायत की कि हालांकि वे प्रोस्पेक्टों को शुरुआती बिक्री इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस तक लाने में काफी सफल रहते थे, लेकिन इसके बाद प्रोस्पेक्ट चले जाते थे और दोबारा कभी नहीं लौटते थे। ये दो बहुत गुणी लोग लगातार अपनी बिक्री प्रस्तुति और सामग्री को नवीन बनाने तथा सुधारने पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वे जो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वह कोई ना कोई चीज उनके कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। अपने ऑफिसों को नया करें। ये पता चला कि उन्होंने अपने घर से कारोबार शुरू किया था। जब उन्होंने बाहर ऑफिस खोला, तो उन्होंने एक सस्ता ऑफिस किराए पर लिया और सेकंड हैंड फर्नीचर से उसे सजाया। जिस तरह मुझे ये पता नहीं था कि सेल्स पर्सन के रूप में उचित पोशाक कैसे पहनी जाती है, उसी तरह उन्हें भी नहीं पता था कि किसी व्यावसायिक ऑफिस की साज सज्जा कैसे की जाती है। चूंकि किसी ने उन्हें कोई सलाह नहीं दी थी, इसलिए उनका ऑफिस सस्ता और सेकंड हैंड दिखता था। जब उनकी बिक्री और मार्केटिंग गतिविधियों से आकर्षित होकर प्रोस्पेक्ट वहां आते थे, तो उनका पहला विचार यह होता था कि यह एक दोयम दर्जे की कंपनी है। ऑफिस सस्ता दिखता और महसूस होता था। वे अपने ग्राहकों के साथ बहुत सकारात्मक और खुश अंदाज में पेश आते थे, लेकिन प्रोस्पेक्ट उस नकारात्मक सुझावकारी प्रभाव को नहीं भूल पाते थे जो ऑफिस का हुलिया उनके अवचेतन मन पर डाल रहा था। वे चले जाते थे और लौटकर कभी नहीं आते थे। तुरंत काम करें। हमारी कोचिंग कक्षाएं हर 90 दिन बाद आयोजित होती हैं। एक बार जब इस दंपत्ति ने इस बात का महत्व समझ लिया कि उनका ऑफिस उनके ग्राहकों पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा था, तो उन्होंने पूरी तरह नई सजावट करने, नया फर्नीचर लेने, नए गलीचे लेने, दीवार पर पेंटिंग लगाने, पेशेवर म्यूजिक सिस्टम लगाने और रिसेप्शन एरिया में ताजे कटे फूल रखने का संकल्प लिया। लौटकर उन्होंने तुरंत इन विचारों पर अमल किया। जब वे 90 दिन बाद कोचिंग क्लास में लौटे, तो रोमांचित थे और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सफल बिक्री का उनका अनुपात 5% से उछलकर लगभग 50% हो गया था। उनकी बिक्री और मुनाफा 3 गुना हो गया था। वे दंग थे कि उनके आकर्षक और अच्छी तरह सजे ऑफिसों का उनके प्रोस्पेक्टों पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। उनके नए ग्राहकों ने असंख्य प्रशंसाएं की कि उनके ऑफिस कितने सुंदर सजे थे। अतिरिक्त बिक्री और मुनाफे से 30 दिन के भीतर ही नई साज सज्जा की लागत निकल आई थी। साफ सुथरी डेस्क से काम करें। कार्यालयीन शिष्टाचार का एक नियम है, अपनी डेस्क साफ सुथरी रखें। जब आपकी डेस्क साफ सुथरी होती है और ऑफिस व्यवस्थित रहता है, तो आप सफल नजर आते हैं। दूसरी ओर, जब आपकी डेस्क सभी तरह की चीजों से अस्त व्यस्त रहती है, तो आप दुविधापूर्ण, अव्यवस्थित और अक्षम दिखते हैं। लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपके साथ व्यवसाय करना सुरक्षित नहीं होगा। आपकी डेस्क पर एक समय में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, वह काम जिसे आप उस पल कर रहे हों। बाकी हर चीज दराजों में, आपके बगल वाली शेल्फ पर या फाइलों में दूर रखी होनी चाहिए। आप अपनी डेस्क साफ करने के लिए हर चीज को एक ढेर में रख सकते हैं और उस ढेर को डेस्क के पीछे फर्श पर रख सकते हैं। चाहे जो करें, बस अपनी डेस्क साफ रखें। अपनी उत्पादकता दोगुनी करें। समय प्रबंधन और व्यक्तिगत उत्पादकता पर 20 साल से ज्यादा के अपने वृहद काम में मैंने पाया है कि जो लोग एक साफ सुथरी डेस्क से काम करते हैं, वे किसी अस्त व्यस्त डेस्क से काम करने वाले लोगों से 2-3 गुना ज्यादा उत्पादक होते हैं। जब आप एक साफ सुथरी डेस्क से काम करते हैं, तो आप एक समय में एक चीज पर एकाग्र हो सकते हैं और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो लोग एक साफ सुथरी डेस्क से काम करते हैं, वे किसी अस्त व्यस्त डेस्क से काम करने वाले लोगों से 2-3 गुना ज्यादा उत्पादक होते हैं। जब आपकी डेस्क अस्त व्यस्त होती है, तो आप लगातार कागजों और काम को व्यवस्थित करते रहते हैं। ज्यादातर समय आपको पक्का पता नहीं होता कि कोई चीज कहाँ है। आप आगे पीछे होने में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं और बहुत कम काम निपटा पाते हैं।
एकाग्रता उच्च उत्पादकता की कुंजी है और साफ सुथरी डेस्क एकाग्रता की कुंजी है। मूल्यवान छाप छोड़ें। जब आप अच्छी पोशाक और अच्छे हुलिये के साथ किसी पेशेवर जैसे नजर आते हैं और आपकी बिक्री प्रस्तुति व्यवस्थित, कार्यकुशल और प्रभावी होती है, तो ग्राहक के मन में यह अचेतन भाव आता है कि आप एक मूल्यवान प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसका मूल्य बिल्कुल वाजिब है। जब आप में और आपकी कंपनी में ग्राहक का विश्वास बढ़ता है, तो भाव को लेकर उसका प्रतिरोध घटता है। आला दर्जे की कंपनियों के लिए, जिनका प्रतिनिधित्व आला दर्जे के सेल्स पीपल करते हैं, यह ज्यादा आसान होता है कि वे दूसरे दर्जे की प्रतिस्पर्धी कंपनियों से ज्यादा ऊंचे दाम ले सकें। आप जैसे दिखते हैं वैसे ही होंगे। सफल होने के लिए आपको हर मायने में पूरे पेशेवर दिखना चाहिए। खुद के और अपने ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करें मानो आप अपने व्यवसाय के सबसे शिक्षित और सबसे ज्ञानी लोगों में से एक हों। किसी अकाउंटेंट या प्रबंधन परामर्शदाता के व्यवहार के बारे में सोचें। ये पेशेवर आपसे बेतरतीब अंदाज में बात करके शुरुआत नहीं करते हैं। उनके पास प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है, जिसे वे खास क्रम में आपसे पूछते हैं। वे जानकारी की एक खास गुणवत्ता और मात्रा चाहते हैं, जिसका वे आपसे सुनियोजित तरीके से आग्रह करते हैं। और वे आपके तथा आपकी स्थिति के बारे में प्रश्नों की उस श्रृंखला को पूछने पर जितना ज्यादा ध्यान एकाग्र करते हैं, आपको उनके साथ व्यवसाय करने के बारे में उतना ही ज्यादा विश्वास होता है। आप एक विश्व स्तरीय पेशेवर हैं। अपनी कल्पना बिक्री के डॉक्टर की तरह करें। आप अपने रोगी से तार्किक, बुद्धिमत्तापूर्ण, अच्छी तरह व्यवस्थित प्रश्न पूछने में जितना ज्यादा समय बिताते हैं, उसे उतना ही ज्यादा लगता है कि वह किसी पेशेवर की उपस्थिति में है। उसका शुरुआती बिक्री प्रतिरोध और संदेह कम हो जाता है। उसका आप में विश्वास बढ़ जाता है। वह तनावरहित हो जाता है और खुल जाता है। उसे एहसास होता है कि आप कोई समस्या सुलझाने या कोई लक्ष्य हासिल करने में उसकी मदद के लिए वहां आए हैं। तब वह आपसे छिपाने के बजाय आपको बताने लगता है। जैसा बोलें वैसा करें। बेचने में बॉडी लैंग्वेज भी महत्वपूर्ण होती है। UCLA के एल्बर्ट मेहरेबियन के अनुसार किसी बिक्री चर्चा में आप जो संदेश देते हैं, उसका 55% बॉडी लैंग्वेज से, 38% आवाज के लहजे से और केवल 7% उन शब्दों से संप्रेषित होता है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। चूंकि लोग बेहद चक्षु प्रधान होते हैं, इसलिए वे आपके द्वारा संप्रेषित सबसे प्रमुख संदेश से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और यह आमतौर पर उस तरह से संप्रेषित होता है जिस तरह आप अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप चलें, तो कल्पना करें कि आपका सिर किसी डोरी से लटक रहा है और आपके पूरे शरीर को तान रहा है। आपको अपने कंधे पीछे रखकर और अपनी रीढ़ सीधी रखकर गहरी सांस लेनी चाहिए। अपनी ठुड्डी उठाएं और सीधे आगे देखें। शक्ति और विश्वास से चलें। गति पकड़ें। पैर घसीटकर न चलें। तेजी से चलें, मानो आपको बहुत काम निपटाना हो और बहुत से लोगों से मिलना हो। आपकी सकल शारीरिक छाप किसी व्यस्त, सक्रिय, आत्मविश्वासी और प्रभावी सेल्स प्रोफेशनल की होनी चाहिए। दृढ़ता से हाथ मिलाएं। जब आप लोगों से मिलें, तो दृढ़ता से पूरा हाथ मिलाएं। ये शुरुआती शारीरिक संपर्क अक्सर आपकी बिक्री को बना या बिगाड़ सकता है। आपसे हाथ मिलाते समय लोग आपके चरित्र को तौलते हैं। जब आप दृढ़ता से हाथ मिलाते हैं, तो वे मान लेते हैं कि आपका चरित्र अच्छा है और आप किसी अच्छे प्रोडक्ट या सेवा को बेचते हैं। मैं जिन सेल्स पीपल से मिलता हूं, उनमें से कुछ कमजोर, उदासीन अंदाज में हाथ मिलाते हैं, मानो हाथ नहीं, ठंडी मछली पेश कर रहे हों। खास तौर पर महिलाएं आधा हैंडशेक देती हैं। वे पूरे हाथ के बजाय केवल अपनी उंगलियां बढ़ाती हैं। इससे ये संदेश मिलता है कि आप किसी आधे अधूरे व्यक्ति से मिल रहे हैं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मेरे सेमिनार में आया। उसने मुझसे पूछा कि उसे बेचने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही थी। वह फोन पर अपॉइंटमेंट हासिल करने में तो काफी निपुण था, लेकिन प्रोस्पेक्ट से पहली बार मिलने के ठीक बाद बिक्री संबंधी बातचीत गड़बड़ा जाती थी। कुछ ऐसा जिसे आप छिपा नहीं सकते। जैसे ही उसने मुझसे हाथ मिलाया, मैं समस्या जान गया। वह मूलतः भारत का था। वह ऐसी संस्कृति से आया था जहां लोग मिलने पर हाथ नहीं मिलाते थे। फलस्वरूप, जब वह किसी प्रोस्पेक्ट से हाथ मिलाने के लिए उसे आगे बढ़ाता था, तो उसकी पकड़ कमजोर और ढीली होती थी। प्रोस्पेक्ट की उसमें और उसके प्रोडक्ट में रुचि तुरंत खत्म हो जाती थी और उसे यह बात समझ में आ जाती थी। किसी ने भी उसे यह पहले कभी नहीं बताया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दृढ़ता से हाथ मिलाना हमारी संस्कृति में कारोबारी संपर्क शुरू करने के लिए कितना महत्वपूर्ण था।
उसने सोचा था कि हाथ मिलाना महज एक औपचारिकता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जब उसे पता चला कि सही तरीके से हाथ मिलाना कितना महत्वपूर्ण है, तो वह हर व्यक्ति से दृढ़ता से हाथ मिलाने लगा। उसने मुझे बाद में लिखकर बताया कि जब उसने इस नई तकनीक का अभ्यास शुरू किया तो पहले ही सप्ताह से उसकी बिक्री में उछाल आ गया। उचित अभिवादन। किसी ने एक बार मिस मैनर्स को एक पत्र लिखकर पूछा कि किसी नए व्यक्ति से मिलने पर उचित अभिवादन क्या है, आपसे मिलकर खुशी हुई, या आप कैसे हैं। मिस मैनर्स ने जवाब दिया कि सही अभिवादन आप कैसे हैं है। हंसी मजाक में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि आपसे मिलकर खुशी हुई आप इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आपको उस समय तक ये पता नहीं होता कि खुशी हुई भी है या नहीं। जब आप पहली बार किसी प्रोस्पेक्ट से मिलें तो अपना हाथ बढ़ाएं, प्रोस्पेक्ट से नजरें मिलाएं और कहें आप कैसे हैं। ये शुरुआती संपर्क किसी फुटबॉल मैच में शुरुआती शॉट मारने जैसा होता है। यदि इसे सही तरीके से किया जाता है तो यह आपको सफल बिक्री के गोलपोस्ट की तरफ काफी आगे तक ले जा सकता है। तन कर बैठें, चेहरा सामने की ओर रखें। जब आप बिक्री संबंधी चर्चा में बैठें तो हमेशा प्रोस्पेक्ट के ठीक सामने बैठें। कभी भी कुर्सी की पीठ से न टिकें। इससे आप बेफिक्र नजर आते हैं और लगता है कि आपको अपनी यात्रा के उद्देश्य की परवाह नहीं है। इसके बजाय अपनी पीठ तान कर बैठें, थोड़ा सा आगे की ओर झुकें, सचेत रहें और पूरी तरह बिक्री चर्चा में शामिल रहें, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी। आपको शुरुआती रेखा पर खड़े धावक की तरह दिखना चाहिए जो दौड़ शुरू करने के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। रोचक बात यह है कि हम जिन लोगों से बात करते हैं हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत प्रभावित होते हैं। जब आप सीधे तन कर बैठते हैं, थोड़ा आगे की ओर झुकते हैं और अपने परिवेश के बारे में जागरूक होते हैं तो इससे आप प्रोस्पेक्ट को भी ज्यादा रुचिवान और जागरूक बना देते हैं। वह आप पर ज्यादा करीबी ध्यान देगा और आपके बिक्री संदेश में ज्यादा शामिल होगा। एक अचेतन स्तर पर प्रोस्पेक्ट यह मान लेता है कि आपको जो कहना है वह महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, इसलिए वह आप पर करीबी ध्यान देगा। ऐसा उस स्थिति में नहीं होगा जब आप पीछे टिककर बैठे हों और बिक्री संबंधी चर्चा में बेफिक्र नजर आएं। प्रोस्पेक्ट को खुलने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई प्रोस्पेक्ट सीने पर हाथ बांध कर बैठा हो तो यह आमतौर पर अच्छा संकेत नहीं होता। कभी कभार ऑफिस ज्यादा ठंडा होने के कारण भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये रुचि के अभाव का संकेत है। जब किसी की बाहें बंधी होती हैं तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि उसका दिमाग बंद है। बंधी बाहें एक अचेतन बॉडी लैंग्वेज तकनीक है जिससे वह आने वाली जानकारी को रोक रहा है। जब वह अपनी बाहें खोल लेता है तो वह अपने दिमाग को भी खोल लेता है। प्रोस्पेक्ट से उसकी बंधी बाहों को खुलवाएं। सौभाग्य से यह काफी सरल है। अपने संदेश के प्रति ग्राहक को खोलने के लिए उससे सवाल पूछें। यदि इसके बाद भी वह तनावरहित न हो और अपनी बाहें न खोले तो उसके हाथ में कोई चीज पढ़ने के लिए पकड़ा दें, जैसे ब्रोशर या मूल्य सूची। उससे किसी संख्या की गणना करने को कहें या बिजनेस कार्ड मांगें। बाहों को खुलवाने के लिए अपनी उपाय कुशलता का इस्तेमाल करें ताकि वह आपके तथा आपके संदेश के प्रति ज्यादा खुला और ग्रहणशील बन जाए। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। बंधे पैर भी यही संदेश भेज सकते हैं। जब ग्राहक के पैर एक दूसरे के पार बंधे होते हैं तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि वह जानकारी को रोक रहा है। अगर पैर टखने पर बंधे हैं तो इसका मतलब है कि वह आपको हर वो चीज नहीं बता रहा है जो आपको पता होनी चाहिए। प्रतिबिंबन और समरूपता की प्रक्रिया में आपका ग्राहक आपकी बॉडी लैंग्वेज का अनुकरण कर सकता है। जब आप अपनी बाहें और हाथ खुले रखते हैं, अपने पैर फर्श पर समतल रखते हैं, टखने खुले रखते हैं, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी अक्सर इसी बॉडी लैंग्वेज को अपना लेगा। जब आप थोड़ा सा आगे झुकते हैं, प्रोस्पेक्ट की कही बात गौर से सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और सुनते हैं, तो प्रोस्पेक्ट भी अक्सर ऐसा ही करने लगेगा। जल्द ही वह भी बोलने लगेगा, सवाल पूछने लगेगा और ज्यादा गौर से सुनने लगेगा। शोर और बाधाओं को न्यूनतम करें। लोग एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसीलिए जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हों तो माहौल की आवाज़ों और बाधाओं को न्यूनतम करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि कोई व्यवधान न आए। यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट के ऑफिस में हों और आसपास बहुत कुछ हो रहा हो तो पूछें कि क्या आप किसी ऐसी जगह पर बात कर सकते हैं जहां आप बिना किसी व्यवधान के कुछ मिनट बात कर सकें। कहें, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, मुझे आपके केवल 10 मिनट चाहिए। क्या कोई ऐसी जगह है जहां हम बगैर किसी व्यवधान के बैठ सकें?
आपको सुखद हैरानी होगी कि कितने सारे प्रोस्पेक्ट तुरंत मान जाएंगे। संवाद की बाधाओं से बचें। जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बैठें तो टेबलों और डेस्कों जैसी बाधाओं से बचने की कोशिश करें। यदि प्रोस्पेक्ट किसी डेस्क के पीछे बैठा हो तो उससे पूछें कि क्या आप किसी टेबल पर एक साथ बैठ सकते हैं जहां आप उसे ज़्यादा आसानी से अपने साथ लाई सामग्री दिखा सकते हैं। मैंने कभी किसी प्रोस्पेक्ट को उठने और जगह बदलने से इनकार करते नहीं देखा, बशर्ते कोई सेल्सपर्सन विनम्र और खुशनुमा अंदाज में ऐसा करने का आग्रह करे। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के बगल में बैठें तो उसे हमेशा अपनी बाईं ओर बैठाएं। इसका कारण यह है कि जब आप अपनी प्रस्तुति की सामग्री के पन्ने पलटते हैं तो उसे देखना प्रोस्पेक्ट के लिए आसान होता है। जब आप प्रोस्पेक्ट से जगह बदलने को कहते हैं और वह मान जाता है तो वह आपके तार्किक आग्रहों पर प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इससे आप उस बिंदु के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं जहां आप बिक्री के लिए पूछ सकते हैं। घर पर बेचना। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के घर पर बेच रहे हों तो आपको कुछ खास मनोवैज्ञानिक आयामों पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, कभी भी लिविंग रूम में बिक्री प्रस्तुति न दें। लोग महत्वपूर्ण कारोबारी या पारिवारिक निर्णय लिविंग रूम में नहीं लेते हैं, वे उन्हें किचन में या डाइनिंग रूम की टेबल पर लेते हैं। ये वे जगहें हैं जहां वे उन कारोबारी मसलों पर बात करते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। भले ही आपको लिविंग रूम में बैठने के लिए आमंत्रित किया जाए, लेकिन आप इसके बजाय कहें, क्यों न हम किचन टेबल पर बैठें ताकि हम ज्यादा आरामदेह हो सकें। फिर खड़े हो जाएं। किसी पेशेवर सेल्सपर्सन के खड़े होने और किचन या डाइनिंग रूम की टेबल पर जाने का इंतजार करने का सुझावकारी प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, जिसका लगभग कोई प्रतिरोध नहीं होता। बैठने से पहले इंतजार करें। जब आप किचन या डाइनिंग रूम की टेबल के पास पहुंचें तो इंतजार करें कि वे आपको बैठने की कुर्सी बताएं। टेबल पर हर व्यक्ति की एक पसंदीदा कुर्सी होती है जहां वह हर दिन बैठता है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उस कुर्सी पर खुद न बैठ जाएं। जब आप टेबल पर बैठें तो सुनिश्चित करें कि आप पति पत्नी दोनों से आंखों का संपर्क बनाए रख सकें। जब आप सवाल पूछें और अपने प्रोडक्ट के विवरण बताएं तो आप लगातार अदल बदल कर दोनों से बात करें ताकि वे दोनों ही प्रस्तुति में पूरी तरह शामिल महसूस करें। हमेशा विनम्र रहें। अंत में, चाहे ऑफिस हो या घर, कभी भी शिष्टाचार न भूलें। प्रोस्पेक्टों, उनके कर्मचारियों, उनके जीवन साथियों और ऑफिस के दूसरे लोगों के साथ हमेशा शिष्ट और दूसरों का ध्यान रखने वाले रहें। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए किसी के ऑफिस जाएं तो रिसेप्शनिस्ट के साथ शिष्टाचार और सम्मान से पेश आएं। हर एक से ऐसा व्यवहार करें मानो वह सचमुच महत्वपूर्ण और मूल्यवान हो। हर व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करें मानो वह $1 मिलियन का ग्राहक हो या उसमें ऐसा बनने की संभावना हो। लोगों से अच्छा व्यवहार करने का पुरस्कार। शायद लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का सबसे बड़ा फायदा यह है, जब भी आप किसी दूसरे के आत्मगौरव को बढ़ाने के लिए कोई चीज करते हैं तो आपका आत्मगौरव भी उसी हद तक बढ़ जाता है। जब आप विनम्र और सम्मानजनक होते हैं तो आप खुद को ज्यादा पसंद करते हैं और खुद का ज्यादा सम्मान करते हैं। साथ ही इस वजह से दूसरे लोग भी खुद को ज्यादा पसंद करते हैं और खुद का ज्यादा सम्मान करते हैं। आप बेचने में इन अति महत्वपूर्ण सुझावकारी तत्वों का जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, आप उतने ही ज्यादा शक्तिशाली, सकारात्मक तथा आत्मविश्वासी बनते हैं और आपकी बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। कार्य अभ्यास। 1. हर चीज महत्वपूर्ण है। हर घटक का पूरा नियंत्रण लें जो आपका प्रोस्पेक्ट देखता है, सुनता है, महसूस करता है और करता है। पहले से योजना बना लें। 2. बिक्री के डॉक्टर के रूप में अपना चित्र देखें, एक विश्व स्तरीय पेशेवर के रूप में जो पूर्ण ज्ञानी है और जिसके पास एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट या सेवा है। 3. सफलता की पोशाक पहने, अपने व्यवसाय में सबसे सफल और सबसे ज्यादा भुगतान पाने वालों जैसी पोशाक पहने। वैसे व्यक्ति दिखें जिससे ग्राहक विश्वास से सलाह ले सकता हो। 4. जिससे भी आप मिलें, रिसेप्शनिस्ट से लेकर सेक्रेटरी और ग्राहक तक, हर व्यक्ति के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें, हमेशा सकारात्मक और खुशमिजाज रहें। 5. हर सेल्स कॉल से पहले मानसिक रिहर्सल करें, शांत, नियंत्रित, आशावादी और पुनर्तः तनावरहित के रूप में अपनी कल्पना करें। आप खुद को जैसे देखते हैं वैसे ही आप बनेंगे। 6. जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हों तो किसी भी तरह के शोर शराबे या व्यवधानों से बचने की हर संभव कोशिश करें। यदि आवश्यकता हो तो उसे दूसरी जगह ले जाएं ताकि वह आप पर और आपके प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सके। 7. ठुड्डी उठाकर तनकर चलें, दृढ़ता और विश्वास से हाथ मिलाएं।
ऐसे दिखें मानो आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हों। अपने लक्ष्यों का काल्पनिक चित्र देखकर आप अपने अवचेतन मन से उस चित्र को साकार करने की दिशा में काम करा सकते हैं। सक्सेस मैगजीन। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।